Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss mathematics lessons and our topic is LCM and HCF by prime factorization and division method. First of all, we have to know that what is HCF. HCF means highest common factor. It means the greatest number which can divide the given number. जब भी हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं उन प्राइम फैक्टर्स में से जो हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, उस नंबर का HCF होगा. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. If we have three numbers, then we have to identify the common prime factors of the given numbers. Then we multiply the common factors. The product of these common factors is the HCF of the given numbers by prime factorization method. अगर हमारे पास तीन नंबर हैं, हमने उनका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है. हम उन नंबर्स का वन बाय वन पहले क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स उसके फाइंड करेंगे. देन उसके प्राइम जो फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे. जो फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको फर्स्ट लाइन में रो में राइट कर देंगे. सेकंड जो नंबर होगा उसके भी हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स को हम उनको भी राइट करेंगे. देन जो थर्ड हमारे पास नंबर होगा उनको भी हम क्या करेंगे, उनके भी थर्ड नंबर के भी हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. जब तीनों नंबर्स के थ्री नंबर्स के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि इन थ्री नंबर्स में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. जो ऐसा फैक्टर्स जो फर्स्ट नंबर को भी डिवाइड कर रहा हो, सेकंड नंबर को भी डिवाइड कर रहा हो, थर्ड नंबर को भी डिवाइड कर रहा हो. हमारे पास वो एक नंबर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं. जब हमारे पास वो कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे कि तीनों नंबर्स में से कॉमन कौन से नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें, फिर हम अगर एक नंबर है तो वो उसका HCF हो जाएगा. अगर एक से वो ज़्यादा नंबर है तो हम उन नंबर्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास HCF होगा. एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स. हमारे पास थ्री नंबर्स गिवन है. फर्स्ट नंबर है 64, देन सेकंड नंबर है 148 एंड द थर्ड नंबर इज 64. सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं. 64 पे हम सबसे पहले जो प्राइम फैक्टर्स का मतलब है कि हमने इस नंबर पे कोई ऐसा टेबल लेके जाना है कि जो खुद से जिस पे अपना ही टेबल जा रहा हो या फिर वन का टेबल जा रहा हो. ठीक है. अब हम क्या 64 पे सबसे पहले ये एक इवन नंबर है तो इस पे एग्जैक्टली 2 का टेबल जाएगा. 2 का टेबल हम जब 64 पे लेके जाएंगे तो वो 2 3 6 एंड 2 2 4. इसी तरह हम देन 32 हमारे पास आ गया. 32 पे हम टेबल लेके जाएंगे. देन 2 का टेबल जाएगा. 2 1 से 2 1 कैरी चला जाएगा. 12 बन जाएगा. 12 पे हम टेबल लेके जाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा. हमारे पास क्या आ गया अब 16 भी इवन नंबर है. 16 पे भी हम 2 का टेबल लेके जाएंगे. 8 टाइम टेबल जाएगा. देन इसी तरह हम 2 का टेबल अगेन लेके जाएंगे. 4 आ जाएगा हमारे पास आंसर. देन 2 का टेबल हम अगेन लेके जाएंगे. 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा. देन हम अगेन 2 का टेबल लेके जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा. तो हमारे पास इसके क्या आगे हैं, प्राइम फैक्टर्स आगे. प्राइम फैक्टर्स किसके आगे, हमारे पास 64 के. हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 64 के आए हैं. इस पे 64 पे हमारे पास जस्ट 2 का टेबल हम लेके गए. कितना टाइम टेबल गया आगे 64 पे 2 का टेबल हमारे पास कितना टाइम गया, 1 2 3 4 5 6. मीन टू से 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64 आ जाएगा. देन हम इसी तरह 148 पे टेबल लेके जाते हैं. 148 भी एक हमारे पास कौन सा नंबर है, हमारे पास इवन नंबर है. इवन नंबर कोई भी अगर हमारे पास इवन नंबर होता है तो उस पर हम सबसे पहले 2 का टेबल लेके जाते हैं. 148 पे जब हम 2 का टेबल लेके जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 7 14 एंड 2 4 8. 74 आंसर आ जाएगा. देन 74 एग्जैक्टली हमारे पास कौन सा नंबर है,
इवन नंबर है तो इवन नंबर पे हम कौन सा टेबल लेके जाते हैं, 2 का टेबल लेके जाएंगे। जब हम 2 का टेबल लेके जाएंगे तो वो 2 3 से 6, देन 1 कैरी चला जाएगा, 14 बन जाएगा, एंड 7 2 7 जा 14, 37 आ जाएगा। 37 एक प्राइम नंबर है, 37 पे एग्जैक्टली 37 का ही टेबल जाता है, तो हम 37 1 जा 37। अब हमारे पास 148 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 148 के हमारे पास कौन कौन सा फैक्टर है, 2 टाइम 2 आएगा, देन 37 आएगा। इसी तरह हम 60 पे टेबल लेके जाते हैं, 60 भी इवन नंबर है, इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 60 पे कौन कौन सा टेबल जाएगा, 2 का टेबल लेके जाते हैं, 2 3 से 6, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, देन 2 15 से 30, देन 15 है तो 15 पे हम 3 का टेबल लेके जा सकते हैं, 3 5 सा, देन 5 1 से 5। हमारे पास 60 के भी फैक्टर्स आ गए हैं, 2 2 देन 3 देन 5। अब इन तीनों को हम रो वाइज राइट कर लेंगे और देखेंगे कि इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास। इन तीनों में से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा नंबर कॉमन आएगा, 2 फर्स्ट टाइम कॉमन आएगा, उसको हम सर्कल कर लेते हैं। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारे पास, देन फिर 2 कॉमन आएगा तीनों में से। उसके बाद हमारे पास कोई भी नंबर क्या आएगा, कॉमन नहीं है, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4। इसका हमारे पास HCF क्या आया है, 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है इन तीनों नंबर्स का, 4। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 4 का हमने A पार्ट किया है, इसके रिमेनिंग पार्ट B C D रह गए हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है सब स्टूडेंट्स ने। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप की फॉर्म में आपको फैक्टर्स बना के दे दिए गए हैं। आपने उसमें से क्या करना है कि कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं और उनको आपस में जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। मैं इसमें से आपको बी पार्ट इसका करा रही हूँ। इसमें से हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन जो सेकंड ग्रुप है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। थर्ड ग्रुप में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन तीनों ग्रुप में से हमने ढूंढना है कि कॉमन कौन सा नंबर है। सबसे पहले तो 2 कॉमन नंबर है, HCF इज इक्वल टू 2। देन उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है इनमें से कॉमन, देन 3 कॉमन आ रहा है, इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ये जो हमारे पास 3 ग्रुप गिवन है इनमें से तीनों में से कॉमन हो, तो हमारे पास जस्ट 2 ही नंबर है, 2 और 3। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। HCF इसका क्या आ जाएगा, 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन ग्रुप में से हमारे पास क्या आया है, 6। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट मैंने आपको करा दिया है और ए और सी इसके रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। नाउ वी विल फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। In this method, divide the largest number by the smallest number of the given number until the remainder is 0. The last divisor will be the HCF of the given number. इन स्टेप मदद से हम HCF फाइंड कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। These steps are, first step is we divide the bigger number by the smallest number. Now divide divisor of first number, now divide divisor of first number in step 1 with the remainder obtained in step 1. इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिवाइज़र था अब हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारे पास स्टेप 1 में रिमाइंडर आ गया है। नाउ स्टेप 3, डिवाइड डिवाइज़र ऑफ सेकंड स्टेप with the remainder obtained in the step 2. हम इन स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे until the remainder become the 0. क्वेश्चन नंबर 6 का हम एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। हमने
इसमें से एक हम क्वेश्चन चूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें से हमारे पास 3 नंबर्स हमें गिवन है 39, 93 एंड 54। टेक एनी 2 नंबर्स, आई विल चूज़ 93 and 54. I will divide 93 by 54. 93 को हम 54 से डिवाइड करेंगे। जब हम 93 को 54 से डिवाइड करेंगे, 93 हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है, इसलिए हम 93 को 54 से डिवाइड करेंगे। आप कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। मैंने 93 और 54 को चूज़ किया है। सबसे पहले हम 93 पे 54 का टेबल लेके जाएंगे। 54 का टेबल 93 पे 1 टाइम जाएगा। अगर हम 2 टाइम लेके जाएंगे तो वो 93 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 54 का टेबल 1 टाइम लेके जाएंगे। 54 1 से 54। जब हम 93 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 39। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब हम 39 को किस से डिवाइड करेंगे, 54 से। 54 हमारे पास, अब हम 54 को डिवाइड करेंगे 39 से। अब 39 जो हमारा रिमाइंडर था वो अब क्या हमारे पास बन गया है, डिवाइज़र बन गया है। जिस तरह स्टेप 1 में हमारे पास 54 था, 54 हमारे पास डिवाइज़र था, इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइज़र बन जाता है। अब हम 39 का टेबल अगेन 54 पे लेके जाएंगे। 54 पे जब टेबल जाएगा 39 का तो वो भी 1 टाइम जाएगा। हमारे पास 39 का टेबल 39 1 से 39 करेंगे, देन 54 में से हम क्या करेंगे, 39 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम अगेन 15 को, हमारे पास रिमाइंडर जो 15 था वो डिवाइज़र बन जाएगा, और हमारे पास जो सेकंड स्टेप में डिवाइज़र था उसको हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास सेकंड स्टेप में हमारे पास डिवाइज़र क्या था, 39 था। अब हम 39 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 का टेबल 39 भी लेके जाते हैं। 15 1 से 15, 15 2 से 13। इट्स मीन डैट 2 टाइम टेबल जाएगा। अगर 3 टाइम लेके जाएंगे तो वो 45 हो जाएगा, और 45 39 से ग्रेटेस्ट हो जाएगा। हम 2 टाइम टेबल लेके जाएंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 15 2 से 30। जब हम 39 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 जो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। और जो थर्ड स्टेप में हमारे पास डिवाइज़र था उसको हम रिमाइंडर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास 15 है। 15 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 के टेबल 15 पे लेके जाएंगे। 9 1 से 9, 9 2 से 18 ग्रेटर हो जाएगा, तो हम 1 टाइम टेबल लेके जाएंगे। जब हम 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम 6 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर अब हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। और 9 हमारे पास, 9 को हम 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल 9 पे लेके जाएंगे। 6 1 से 6, 6 2 से 12, 12 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 6 का टेबल 1 टाइम लेके जाएंगे। देन हम 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 का टेबल हमारे पास, अब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 का टेबल फुली डिवाइड हो जाएगा। 3 1 से 3, 3 2 से 6। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है, 0। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। हमारे पास इसमें से लास्ट डिवाइज़र हमारे पास क्या था, 3 था। तो ये हमारे पास जो 3 है वो क्या है, हमारा HCF है। HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमारे पास इसका HCF क्या आया है, 3 आंसर है हमारे पास। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट सॉल्व किया है। इसके रिमेनिंग पार्ट B C D E रह गए हैं, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। नाउ वी विल डिस्कस LCM, फाइंडिंग द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट भी आप कह सकते हैं, आप लीस्ट भी इसको कह सकते हैं। LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास किसी भी, अगर आप नंबर जिन नंबर का भी आप LCM फाइंड करना चाहते हैं उन नंबर के सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे।
to find the LCM of the given numbers, we have to find, first of all we have to find the prime factors of the given numbers. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर है 12, 18, 36, 72। इन 4 नंबर के हम सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। हम सबसे पहले अगर 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 2 एंड 3। अगर हम 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो क्वेश्चंस इस एग्जांपल में सॉल्व हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 18 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3 एंड 3। देन 36 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। देन अगर 72 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2, 2, 2, 3 एंड 3। ये हमारे पास सब की क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। The LCM of the given numbers is the product of all the prime factors including the common factors used only once. अब इन 4 नंबर में से सबसे पहले हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रहा है, इनमें 4 में 2 आ रहा है, देन फिर 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है और 3 आ रहा है। देखिए ये जो लास्ट वाला 3 है वो ये जो 2 है हमारा सेकंड वाला, ये जस्ट 12 में आ रहा है, 36 में आ रहा है और 72 में आ रहा है, 36 में भी आ रहा है, 18 में नहीं आ रहा। लेकिन हमने इसको फिर भी क्या किया है कि इसको यूज़ किया है। हम इसमें एलसीएम में क्या करते हैं कि एक ऐसे नंबर्स भी लेते हैं जो जस्ट हमारे पास 1 टाइम यूज़ हो, वो भी हम ले लेते हैं। अब हमारे पास एक 2 कॉमन आ रहा है, देन फिर 2 कॉमन आ रहा है, देन 3 इनमें से कॉमन आ रहा है, देन 3 कॉमन आ रहा है, एक 2 रिमेनिंग बच जाता है, वो हमारे पास उसको भी हम सबसे पहले जो कॉमन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, देन लास्ट पे हम वो नंबर राइट करेंगे जो हमारे पास रह जाते हैं। हमारे पास रिमेनिंग कौन सा नंबर रह गया था जो 1 टाइम यूज़ हुआ था, 2 था, तो हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 2 ज़ा 72। हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड lowest common multiple by division method. To find lowest common multiple by using division method, we have to follow the steps given below. हमारे पास कुछ steps हैं जिनको हम follow करेंगे lowest common multiple find करने के लिए division method से। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है राइट द गिवन नंबर्स हॉरिजॉन्टली सेपरेटिंग देम विद कॉमास। हम जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे हम उनको हॉरिजॉन्टली एक रो में राइट कर लेंगे, उसमें हमारे पास उन नंबर्स को हम सेपरेट करेंगे किससे, कॉमास के। 1 नंबर राइट करने के बाद एक कॉमा लगाएंगे, देन नंबर, देन कॉमा, देन नंबर, देन कॉमा। जितने भी हमारे पास नंबर होंगे उनके मिड में हम उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास स्टेप 2 है डिवाइड देम बाय अ प्राइम नंबर। हम जितने जो भी हमारे पास नंबर होंगे हम उनको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड का मतलब है यहाँ पे कि हम उन पे टेबल लेके जाएंगे। कौन सा टेबल लेके जाएंगे, प्राइम नंबर। कोई भी हम उन पे जो भी टेबल लेके जाएंगे वो हमारे पास कौन सा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स, जो उन सब नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और एट लीस्ट 1 नंबर। अगर वो सब को डिवाइड नहीं कर रहा, वो टेबल सब पे नहीं जा रहा, तो एट लीस्ट 1 नंबर पे ज़रूर वो उसको ज़रूर डिवाइड करना होगा, फुली डिवाइड करना होगा, ठीक है, कम्प्लीटली। एंड पुट द क्वेश्चन अंडर द नंबर इन द नेक्स्ट रो। जो हमारे पास आंसर आ जाएगा टेबल लेके जाने के बाद, वो हम उस आंसर को नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, पुट करेंगे। एज इट इज़ हम क्या करेंगे, कॉमास लगाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 3 है वी कंटिन्यू डिवाइडिंग अनटिल ऑल द नंबर्स आर कम्प्लीटली डिवाइडेड। हम तब तक इन नंबर्स को डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाते। हमारा आंसर जो एंड रो पे आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 1 1 आना चाहिए। जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उतने हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है।
देन स्टेप 4 जो लास्ट स्टेप है वो है मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स द प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई ऑल प्राइम फैक्टर्स, जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे वो हम उन सब फैक्टर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे उनका जो एलसीएम आएगा, लोएस्ट एलसीएम मीन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट कॉमन हमारे पास प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास 4 नंबर्स आ रहे हैं, 25, 18, 36 एंड 40। इन सब नंबर्स को हम सेपरेट कर लेंगे, कॉमर्स इनके मिड में हम लगा देंगे। देन सबसे पहले हम 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 का टेबल 25 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 का टेबल सिर्फ इवन नंबर पे जाता है और 25 हमारे पास इवन नंबर नहीं है। देन 18 पे लेके जाएंगे तो 2 9 ज़ा 18, देन 36 पे लेके जाएंगे 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16। देन 40 पे लेके जाएंगे 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। देन उसके बाद हम 2 का टेबल अगेन लेके जाएंगे, 25 पे नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, 18 पे जाएगा, 2 9 ज़ा 18, देन 20 पे जाएगा, 2 10 ज़ा 20। देन फिर हम 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 का टेबल 25 पे नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास 9 है वो उस पे भी नहीं जाएगा, 10 पे जाएगा, 10 पे 2 5 ज़ा 10। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए हैं, 25, 9 9 एंड 5। अब हमारे पास 25 और 5 भी इस रो में यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कौन सा टेबल लेके जाएंगे, 5 का टेबल जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 9 पे नहीं जाएगा, 9 एज इट इज़, 9 देन एज इट इज़, देन 5 1 ज़ा 5। उसके बाद हमारे पास देन 5 एक हमारे पास रिमेनिंग है, तो हम 5 का टेबल अगेन लेके जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 9 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, देन 1 हमारे पास एज इट इज़। देन 3 का टेबल लेके जाएंगे, 1 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, देन 9 का टेबल अगेन लेके जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, देन 1 एज इट इज़। उसके बाद हम अगेन 3 का टेबल लेके जाएंगे, 1 1 1 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स जो आए हैं, सॉरी कॉमन ही प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं उसके क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम मीन टू से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। एलसीएम भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड से कर लिया। अब हम इसका एक्सरसाइज 2B का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। हमारे पास जो फर्स्ट है वो ये है कि HCF ऑफ 7 एंड 11 1। नेक्स्ट है हमारे पास बी ब्लैंक है, द LCM इज़ ऑलवेज ब्लैंक देन HCF। हमारे पास इस ब्लैंक में क्या आएगा, LCM हमारे पास हमेशा क्या आता है, ऑलवेज ग्रेटेस्ट होता है किससे, HCF से। देन नेक्स्ट है HCF स्टैंड फॉर, HCF किससे स्टैंड करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन LCM ऑफ 2 नंबर्स इज LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। LCM 2 प्राइम नंबर्स का क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स हैं तो उनका हमने LCM फाइंड करना है, तो उन नंबर्स को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। देन LCM ऑफ 9 एंड 24, 9 और 24 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 9 के, देन 24 के, देन उनमें से जो कॉमन आ रहा है वो फैक्टर्स और जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 72। यहाँ पे हमारे पास इस ब्लैंक में आंसर आएगा। देन ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5। क्या हमारे पास 125 के प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम 5 आते हैं, यस।
5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। देन अगर हम 5 को अगेन 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं उसका हम LCM फाइंड करते हैं, उसी नंबर के हम HCF फाइंड करते हैं, उसी नंबर का हम LCM फाइंड करते हैं। HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे पास गिवन नंबर थे उनको भी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो क्या होंगे, सेम होगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। देन HCF ऑफ 15 एंड 35 इज 35, नो। अगर हम HCF फाइंड करते हैं 15 एंड 35 का तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, इसका आंसर आपके पास 5 आएगा, 35 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास द LCM ऑफ 17 एंड 19। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि 17 और 19 दोनों क्या हैं, हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का जब हम LCM फाइंड करते हैं तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। यस, हम 17 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। LCM स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, नो। LCM स्टैंड फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देन है आपने चूज द करेक्ट आंसर। आपको आंसर्स गिवन होंगे, उसमें से आपको जो ट्रू लगेगा वो आपने उसको चूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 और 195 के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले आपके पास है 3 एंड 5, 6 एंड 13, 3, 5 एंड 13। तो आपने इसके प्राइम फैक्टर्स बना के चेक कर लेने हैं। मैंने चेक किए हैं, हमारे पास आंसर इसका आएगा 3, 5 एंड 13। नेक्स्ट है HCF ऑफ 75 एंड 45 इज़ 15 आएगा, 5 आएगा या फिर 75 आएगा। तो हमने इसका सबसे पहले 75 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, देन 45 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। उनमें से जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर आएगा 15। आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देन हमारे पास LCM ऑफ 3, 5 एंड 7 इज़, हमारे पास जो 3, 5, 7 का LCM है हम पढ़ चुके हैं पहले। 3, 5, 7 हमारे पास कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का जब हम LCM फाइंड करते हैं तो उन प्राइम नंबर्स को हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 एंड 7 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105। देन है हमारे पास LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। इसमें हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, वन ऑफ द टू नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स, इक्वल टू द HCF ऑफ द नंबर्स। हम पहले पीछे क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि LCM जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर्स का उनको सिंपली हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ट्रू है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास HCF ऑफ 29, 49 एंड 70। इनके हमारे पास गिवन ऑप्शन है 21, 77। तो इसमें से हमारे पास करेक्ट आंसर है 7। जब हम 28 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 49 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 70 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और उनमें से हमारे पास कॉमन जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, जस्ट 7 होगा। इसलिए हमारे पास आंसर क्या आया है, 7। नाउ योर होमवर्क, डू पार्ट B, C एंड D ऑफ क्वेश्चन 4। क्योंकि बुक में आपके आंसर्स मेंशन है लेकिन इसमें B पार्ट का जो आंसर है बुक में वो रॉन्ग दिया हुआ है, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, उसका आंसर 9 आएगा। इसी तरह आपने क्वेश्चन ये 2 करना है, आपने डू A एंड C ऑफ क्वेश्चन 5। B आपको करा दिया गया है तो आप A और C करेंगे क्वेश्चन 5 का, इसके आंसर सही है। क्वेश्चन 3 में डू B, C, D एंड E ऑफ क्वेश्चन 6। आपने ये चारों क्वेश्चन पार्ट्स करने हैं, B, C, D और E, और इसमें B का जो आंसर पीछे मेंशन है वो रॉन्ग है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि B का आंसर 4 आएगा, तो आप चेक कर लें। और क्वेश्चन 4 आपने जो क्वेश्चन 7 जो आपने अटैम्प्ट करना है उसमें A, B, D और E पार्ट करेंगे आप, C आपको करवा दिया गया है, लेकिन इसके सारे आंसर्स जो हैं बुक में पीछे रॉन्ग दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे
जो ये पार्ट्स हैं इसके आंसर, एक पार्ट आपको करा दिया गया, बाकी पार्ट्स के हमने यहाँ आंसर्स मेंशन कर दिए हैं, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।